देवी गायत्री को सनातन संस्कृति के धर्मशास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। शास्त्रोक्त मान्यता यह है कि गायत्री मंत्र को समझने मात्र से ही चारों वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देवी गायत्री की आराधना से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है एवं मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। देवी गायत्री को चारों वेदों की जन्मदात्री भी माना जाता है। इसी कारण वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जो पुण्य फल मानव को मिलता है वह अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से ही चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता है। गायत्री माता को सनातन संस्कृति की जन्मदात्री भी माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियां की जन्मदात्री देवी गायत्री हैं। वेदों की जन्मदात्री होने के कारण इनको वेद माता भी कहा जाता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्य देवी भी इनको ही माना जाता है। इसलिए देवी गायत्री वेद माता होने के साथ साथ देव माता भी हैं। गायत्री माता ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी है। इनको पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जी का भी अवतार माना गया है। गायत्री मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। वेद माता या ज्ञान माता गायत्री से इस मंत्र का संबंध है। इस मंत्र के चारों वेदों का सार, या कहें कि गायत्री मंत्र चारों वेदों का मूल है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मदेव सृजन में व्यस्त थे, प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या देवी गायत्री की कृपा से अपने चारों मुख से 4 वेदों के रूप में की। प्रारंभ में गायत्री मंत्र सिर्फ देवताओं के लिए ही था। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गायत्री माता प्रकट हुई थी। इस वजह से इस दिन गायत्री जयंती मनाई जाती है। गायत्री मंत्र और महर्षि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जब प्रकट हुआ तो प्रारंभ में त्रिदेव ही इसका जाप करते थे। इस प्रकार से राजा भगीरथ अपने कठोर तप से माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। ठीक उसी प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या करके गायत्री मंत्र को देवताओं से प्राप्त किया, फिर पृथ्वी पर उसका प्रचार प्रसार किया ताकि इससे मनुष्य का भी कल्याण हो सके। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ। ओम शब्द से उच्चरित 3 लोकों में तत्स्वरूप से व्याप्त ज्योतिर्मय परमात्मा आपके तेज का हम ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि में निवास करें, मुझे प्रेरणा दे। गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। इस मंत्र के जपने मात्र से ही कई तरह के पापों, कष्टों का नाश हो जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से पुण्य फल में वृद्धि होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए शास्त्रों में गायत्री मंत्र के जाप का
विधान बताया गया है। विशेष अवसरों पर इसको जपने से सिद्धियों की भी प्राप्ति हो सकती है। कारोबार, रोजगार, सनातन की प्राप्ति से लेकर कष्टों से मुक्त तक में गायत्री मंत्र का जाप फायदेमंद हो सकता है। गायत्री मंत्र के लाभ। विद्यार्थियों को इस मंत्र का जाप करने से विद्या अध्ययन में बड़ी सफलता मिलती है, पढ़ाई में मन लगता है, याददाश्त तेज हो जाती है, जिससे परीक्षा में सफलता मिलती है। विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार पाठ कर सकते हैं। कारोबार में सफलता के लिए भी गायत्री मंत्र काफी कारगर है। व्यापारियों को इस मंत्र का जाप करने से खर्चों पर नियंत्रण रहता है और आमदनी में इजाफा हो सकता है। इसलिए शुक्रवार के दिन हाथी पर विराजमान गायत्री मंत्र का ध्यान कर श्री का सुमपुंट लगाकर जाप करने से धन लाभ हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए दंपति को श्वेत वस्त्र धारण कर क्यों संपुंट के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उपाय से संतान की प्राप्ति के साथ यदि संतान और रोगी है तो उसका रोग मुक्त हो सकता है। शत्रु बाधा से छुटकारा के लिए अमावस्या, रविवार या मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करते हुए देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए क्लीं मंत्र का संपुट 3 बार लगाते हुए गायत्री मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। विवाह में सफलता के लिए विवाह योग्य युवक और युवतियां पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान कर हीम का सुमपुट लगाकर गायत्री मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। इससे विवाह की बाधाओं का निवारण हो सकता है।